तो इतना हफाई छूटा था। न समय से खाना न समय से पानी। हम काल तो के अच्छा डॉक्टर के दिखा के जांच करवा के दवाई ले आए। अरे यहाँ के पूरा गांव में हमनी के बेइज्जती करवावे के चाहता नहीं। तू नैहर करे आइल बाड़ू, चुपचाप से नैहर करो और अपन घरे जा। तब से कौनो भैया झांके न आइले। अरे कम से कम बेटी बहन के 30 त्योहार तो पठवा देवे के चाहिए। लगता बूढ़ी हो बेटियन के मुंह में पगला जाये हैं। बेटी के आवे के ठीक नहीं खे आ लोटा लेके दौड़ता रही। फिर भी ये सब सामान यहाँ रखला के का जरूरत रहे। अब हम कहाँ से तब बताई। राउर ब्याह शादी हो गइल बा, रउआ ओइजा के कमरा छेकी एइजा ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर एंड मूवीज़ के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छी भोजपुरी मूवीज़ है। और इस भोजपुरी मूवीज़ का नाम है माई बिन आंगन सूना। आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर मूवीज़ भोजपुरी की अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूं और नई नई मूवीज़ से नई नई जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। तो मैं बात करने वाला हूं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ के बारे में, जिस मूवीज़ का नाम है माई बिन नैहर सूना। यानी कि अगर ये मूवीज़ इस आधारित पर बनाई गई कि अगर घर पे अगर बेटी है, उसकी शादी हो जाती है, लेकिन माँ उसकी अगर मर जाती है, तो फिर जो भाई होते हैं और भौजाई होते हैं वो ज़रा भी बहनों की कदर नहीं करते हैं, ननद की कदर नहीं करते हैं। तो इस मूवीज़ पर ये आधारित बिल्कुल रियलिटी और रियल बनाई गई है, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और भोजपुरी में आए दिन एक से एक बढ़कर एक मूवीज़ पारिवारिक से भरपूर आनंद वाली मूवीज़ आता रहती हैं, जो कि आप लोगों के बीच भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें 80 करोड़ से ज़्यादा लोग भोजपुरी इंडस्ट्री का आनंद लेते हुए आनंद रह रहे हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन एक से बढ़कर एक मूवीज़ और बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ों की कहानी आती रहती हैं, जो कि आप लोगों को ज़्यादा प्रेरित करेगी। और इसमें मेन लीड रोल में नज़र आते हुए दिखेंगे आप लोगों को गुंजन पंत, यामिनी सिंह और अनरा गुप्ता, अविनाश सिंह, और इसमें के राकेश बाबू, साहिल, निषाद सिंह, रिंकू भारती, स्वीटी सिंह, ललित उपाध्याय, कंचना मिश्रा और संगीत राय, गोपाल चौहान, रूपा सिंह, आशीष माली, साथ में हर्षित सिंह और शुभम तिवारी आप लोगों को मेन लीड रोल में नज़र आते हुए देखेंगे। तो ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी बनाई गई है और B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर 28 सितंबर सन 2024 को लॉन्च कर दी गई, जो कि आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। सिर्फ 12 घंटे में ही ये चल चुकी है, 3,31,000 से ज़्यादा चल चुकी है और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भरी मूवीज़ है। तो आप लोगों को कहानी के मैं बारे में बताऊँ कि इसमें किस तरह से कहानी बनाई गई, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो कहानी इस कदर से बनाई गई कि जो एक माँ होती है और माँ के 3 बेटी होती हैं, यानी कि कंचना मिश्रा जो होती हैं माँ का रोल निभाए होती हैं, उनके 3 बेटी होती हैं। तो बेटी होती है गुंजन पंत, यामिनी सिंह, अनुराग गुप्ता होती है बेटी। वही मैं आप लोगों को बता दूँ, इनमें बेटे होते हैं अविनाश, साही और राकेश बाबू, जो कि शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इस कदर से होता है कि जब तीनों बेटी की शादी हो जाती है, होने के बाद शादी, तो फिर बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होती हैं। और यामिनी सिंह कहती हैं अपनी माँ से कि मैं हर महीने आपकी सेवा यानी कि देखभाल करने के लिए आऊँगा और मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊँगा। तो इतना लाड प्यार अपनी बेटियों के प्रति रखते हैं कंचना मिश्रा। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि कंचना मिश्रा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाया गया है, क्योंकि रियलिटी में एक आधारित कहानी बनाई गई है, एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रसारित की गई है और एक उतारी गई है मूवीज़। तो फिर कंचना मिश्रा की मौत हो जाती है, तो यामिनी सिंह के साथ साथ गुंजन पंत भी आती है। माँ को बहुत ही ज़्यादा रोती है और उसके बाद अच्छी तरीके से सारा काम क्रिया हो जाता है। उसके बाद फिर होता क्या है कि जब फिर से यामिनी सिंह गुंजन पंत आती हैं अपने
माई के घर, तो वहाँ पर देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से फील करते हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद फिर बिल्कुल आने का, यानी कि सोचते हैं कि ये लोग यहाँ आए ही नहीं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद होता क्या है कि जब यामिनी सिंह अपने यहाँ आती हैं, यानी कि मम्मी के वहाँ, तो जब माँ नहीं होती है तो बहुत ही अजीब ज़्यादा फील होता है। उसके बाद होता क्या है कि जब अच्छी तरीके से भौजाई जो होती है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से बातें करती हैं और सुनती नहीं हैं और बिल्कुल अजब तरीके से व्यवहार करती हैं। तो यामिनी सिंह कहती है कि माई नहीं है तो देखो कोई मेरा सुनने वाला नहीं है, और बिल्कुल अजब तरीके से कहानी रचाए हैं। उसके बाद जब जरा भी भाई लोग और भौजाई लोग नहीं सोचते हैं, समझते हैं और नहीं कुछ करते हैं, ना करवा देते हैं ना खिचड़ी, यानी कि जो होते वो पहले माई जब तक थी पहले आते थे, उसके बाद आना बंद हो गया। तो फिर कुछ दिनों के बाद तीनों बहन सलाह करते हैं कि जब मेरे से कोई मतलब ही नहीं है और आते भी नहीं है मेरे वहाँ घूमने भाई, तो फिर क्यों ना हिस्सा ले लिया जाए घर का। तो हिस्सा लेने की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से लड़ाई होती है। फिर होते क्या है, कोर्ट से आदेश होता है और हिस्सा मांगने के लिए बिल्कुल राज़ी किया जाता है, यानी कि हिस्सा देने के लिए बिल्कुल राज़ी किया जाता है, तब जाके हिस्सा की बात होती है। तो इस कदर से होते हैं। यामिनी सिंह कहते हैं कि जब मेरे माई मरने के बाद अगर आप लोग ज़रा भी मेरा ख्याल नहीं रखना चाहते हैं और मेरे वहाँ नहीं आना चाहते हैं तो हिस्सा आप लोगों को देना पड़ेगा और कोर्ट से मैं लेकर रहूँगा। फिर कोर्ट की अर्जी आती है, हिस्सा देने का निर्णय हो जाता है, तब जाके उनकी समझ में आता है। और फिर यामिनी सिंह थोड़े दिनों के बाद वो हिस्सा जो होता है उसको लिखा पढ़ी में अपने भाई के प्रेरित कर देते हैं और हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से मूवीज़ बनाएंगी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के अपडेट आप तक पहुंचते रहें, मिलते रहें।